दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, हमारे हार्ट का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे जन्म से भी पहले हमारी धड़कनें चलने लगती हैं और वो निरंतर तब तक चलती हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि हार्ट ही एकमात्र ऐसा अंग है जो बिना थके हमारे पूरे जीवन काल तक धड़कता रहता है। असल में दोस्तों, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसी मांसपेशियों से बना है कि वो निरंतर काम करने में सक्षम होता है। इन मसल्स को कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ये बात तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में रक्त की कितनी आवश्यकता होती है, लेकिन इस रक्त को शरीर के कोने कोने में पहुंचाने का काम हमारा हार्ट ही करता है। आइए जानते हैं दोस्तों कैसे हमारा जो हार्ट है ये काम करता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखेगा। इस वीडियो में आप अपने दिल से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो आज से पहले आपने कभी भी सुनी नहीं होंगी, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा हृदय आखिर है क्या। असल में हमारा हृदय एक छोटे मुट्ठी के साइज का छोटा सा ऑर्गन है जो कि पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। इतना छोटा सा दिखने के बावजूद भी हमारा हार्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का बना हुआ है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं जो असल में पंपिंग का काम करते हैं। इन चारों चैम्बर्स में से ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स का नाम एट्रियम और ऑरिकल्स है, जिनको राइट और लेफ्ट एट्रियम के नाम से भी जाना जाता है। वही नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं और इन्हें भी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह की दोस्तों नसें और धमनियां होती हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इन्हें वेन्स और आर्टरीज भी कहते हैं। वेन्स का काम होता है कि वो पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो खून जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है, उसे इकट्ठा करके वापस हार्ट तक पहुंचाए। ये पूरा खून दोस्तों हृदय के राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है, जिसके बाद राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये ब्लड के दूसरे चैम्बर यानी कि राइट वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व भी होता है दोस्तों, जिसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। जब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में ब्लड पंप करता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं और फिर जब बंद होते हैं तो पहली धड़कन की आवाज आती है, जिसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होती है। ये दोनों एक साथ बंद होती है तभी पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। वेंट्रिकल से ये ब्लड 2 तरीकों से 2 अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है। पहले बात करते हैं दोस्तों राइट वेंट्रिकल्स की। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिसका माध्यम पल्मोनरी आर्टरी बनती है। ये शरीर की इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लंग्स में पहुंचने के बाद इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि जब हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन अपने शरीर में लेते हैं तो यह ऑक्सीजन जाकर हमारे लंग्स के आल्वियोलाई में पहुंच जाता है, जहां से खून में मौजूद हेमोग्लोबिन इसको ऑब्जर्व करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ बना लेता है और फिर यह हेमोग्लोबिन हमारे शरीर तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। एक बात और जो यहाँ बतानी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यही हेमोग्लोबिन शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी इकट्ठा करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में वापस ले आता है और लंग्स तक वापस पहुंचाकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का एक रास्ता प्रदान करता है। अब यहाँ से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी वेन्स पूरे शरीर में इकलौती ऐसी वेन्स होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जब ब्लड पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है तो यहाँ से हमारे रक्त को नीचे उपस्थित चैम्बर्स में यानी वेंट्रिकल्स में पंप कर दिया जाता है। जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है तो वहां से शुरू होती है हमारे शरीर में ब्लड को संचार करने की प्रक्रिया। इसके लिए हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी आर्टरी मौजूद होती है जिसका नाम एओर्टा होता है। वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक वाल्व होती है जिसका काम रक्त का बहाव वापस होने से रोकता है। जब राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल्स और आउटा के बीच की वाल्व इन चैम्बर्स के कांटेक्ट होने के बाद एक साथ बंद होती है तो हमारी दूसरी धड़कन की आवाज प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि इंसानों में डबल सर्कुलेशन होता है। एक सर्कुलेशन तो वो है जो कि पूरे शरीर और हार्ट के बीच में हो रहा है और दूसरा सर्कुलेशन वो है जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, जिसके कारण हमारा ब्लड साफ हो जाता है, या कहें कि भाई जिसके माध्यम से हमारा खून और सांस के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे पूरे शरीर का खून प्योर और ऑक्सीजनेट हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारा इतना छोटा सा दिखने वाला हार्ट असल में बॉस कितना ताकतवर होता है, जो कि पंप करके शरीर के कोने कोने तक रक्त संचार कर सकता है। अब ये तो हो गई दोस्तों हार्ट के धड़कने की बात, लेकिन हमें अभी भी ये पता नहीं चला कि आखिर हमारे हार्ट को ये कैसे पता चलता है कि उसे कितने वक्त में कैसे धड़कना है। हमारे हार्ट के नियंत्रण के लिए या कह सकते हैं कि हार्ट द्वारा रक्त संचार की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क मौजूद होता है। ये पूरा नेटवर्क नोड्स, सेल्स और सिग्नल्स द्वारा हमारी धड़कनों को कंट्रोल करता है। हमारा हार्ट असल में देखिए 2 तरह की कोशिकाओं से बना होता है।
इनमें से एक को कंडक्टिंग सेल्स कहते हैं, जिनका काम हमारे हार्ट तक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का संचार करना होता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे हार्ट को भी काम करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल की जरूरत पड़ती है। और दूसरी वो सेल्स होती है दोस्तों जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होती है। हमारी धड़कन को कंट्रोल करने वाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स असल में ऐसे नोड यानी कि साइनो आर्टरियल नोड से शुरू होती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपको घर में तार के द्वारा बिजली संचालित की जाती है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक्साइटेशन सिग्नल्स भी कहते हैं। ये एक्साइटेशन सिग्नल्स सबसे पहले हमारे ऊपर के चैम्बर्स में यानी कि एट्रियम में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देते हैं। इसके बाद ये सिग्नल एवी नोड यानी कि एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पर तब तक रोके जाते हैं जब तक आर्टरिया पूरी तरह से खाली ना हो जाए। इसके बाद एवी नोड द्वारा ये सिग्नल्स बंडल तक पहुंचा दिए जाते हैं, जो बदले में इसे पुर्किंजे फाइबर्स तक संचालित करते हैं। पुर्किंजे फाइबर्स फाइनली इन सिग्नल्स को हृदय के दोनों निचले चैम्बर्स यानी कि वेंट्रिकल्स तक पहुंचाकर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने का निर्देश देते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं दोस्तों जिनके द्वारा हमारे हार्ट में ब्लड पंप किया जाता है। इस पूरे सर्कुलेशन को एक राउंड को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अगर आपने कभी अपने हार्ट का ईसीजी कराया होगा तो शायद आप जानते होंगे कि उसमें एक वेव डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ये वेव डायग्राम कुछ और नहीं बल्कि आपके हृदय का कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन को दिखाता है। वेंट्रिकल डायस्टोल के दौरान हमारी एवी नोड्स खुल जाती है और इसकी वजह से ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में भर जाता है। जब ये प्रक्रिया खत्म होने वाली होती है तभी हमारी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, जिसे हम एट्रिया सिस्टोल कहते हैं। इसकी वजह से बचा हुआ खून भी हमारे वेंट्रिकल्स में पंप हो जाता है। इसके बाद जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एवी नोड द्वारा वेंट्रिकल्स तक पहुंचाया जाता है तो यही कॉन्ट्रैक्शन अब वेंट्रिकल्स में भी होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर लगता है उससे एवी वाल्व्स बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स में मौजूद ब्लड दूसरी जगह जा पाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान दोस्तों ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच की वाल्व नीचे की तरफ खुल जाती है और वेंट्रिकल्स में मौजूद ब्लड आर्टरीज में पहुंच जाता है। सिस्टोल असल में दोस्तों वो ड्यूरेशन होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। वहीं डायस्टोल वो प्रक्रिया होती है जिसमें सिकुड़ने के बाद हमारा हार्ट आराम कर रहा होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी हम ब्लड प्रेशर मापते हैं तो उसमें दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर दोस्तों और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। अब दोस्तों जब हमारा हार्ट हमारे लिए इस तरह से दिन रात मेहनत करता है तो भाई देखिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने हार्ट की सुरक्षा अच्छे से करें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने स्वाद के लिए एक से बढ़कर एक ऑयली और स्पाइसी खाना खाते हैं, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इतना ज्यादा ऑयली खाने से उनका हार्ट काफी जल्दी थक सकता है। इसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि ऑयली खाने की वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और यही कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बहने लगता है। इसकी वजह से हमारा खून काफी भारी हो जाता है और इसके संचालन में दिक्कत होने लगती है। यही नहीं, अगर मात्रा से अधिक कोलेस्ट्रॉल हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी आर्टरीज में जम जाता है और इस कारण जो आर्टरीज हमारे हृदय को ऑक्सीजनेटेड ब्लड तक पहुंचाती है उनका डायमीटर कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट तक पहुंचने वाले खून की मात्रा भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने की कगार पर आ जाती है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो हृदय दिन रात काम कर रहा है उसे ऑक्सीजन की तो भाई आवश्यकता होगी ही। जब हृदय की मांसपेशियों तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो थक जाएगा और आगे काम करने में वो असमर्थ हो जाएगा। इस सिचुएशन में दोस्तों हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। आम भाषा में दोस्तों इसे हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी ऐसी कई बीमारियां हैं जिसके चलते इंसान का हार्ट काम करना बंद करने लगता है। अगर दिक्कत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ना जनरेट होने की है तो इसके लिए दोस्तों डॉक्टर पेशेंट्स में एक ऐसी डिवाइस को फिट करते हैं जो असल में वही काम करती है जो हमारी साइनो आर्टरियल नोड करती है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करना। इस डिवाइस का नाम है दोस्तों पेसमेकर। इसी वजह से ऐसे नोड को हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। कभी कभी हृदय संबंधी रोग इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि उसके बाद हमारा हृदय एकदम से काम करना बंद कर देता है और इसको इस्तेमाल करने का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता। ऐसे में डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो है कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट करें। हार्ट ट्रांसप्लांट असल में उस प्रक्रिया को कहते हैं जब किसी और का हार्ट निकालकर हमारे हार्ट की जगह फिट कर दिया जाए। अब आप सोचेंगे भाई अपना हार्ट कोई आपको क्यों देगा? बात तो सही है कि इसके लिए भाई हार्ट डोनर्स का मिलना देखिए बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इंसान का जो ब्रेन होता है वो डेड हो चुका होता है और उसका शरीर काम कर रहा होता है, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में या ऐसे और भी बहुत केसेस में हमें डोनर्स मिल सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए आखिर वो दिन आ ही क्यों जब हम डोनर्स का इंतजार करें। इससे बेहतर है कि दोस्तों हम अपने स्वाद पर नियंत्रण रखकर अपने खान पान को सही रखें, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को काम करने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।